डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या है आखिर ये जानना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर के बना ट्राइगोन और मैट्रिक्स। ट्राइगोन यानी कि ट्रायंगल और मैट्रिक्स यानी कि मेजरमेंट, यानी कि ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम ट्राइंगल यानी कि त्रिकोण से रिलेटेड मेजरमेंट्स को स्टडी करते हैं। आइए जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री को सीखने के लिए क्या वो तीन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी और मायने रखती हैं। आपने सुन रखा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीजों का कंसेप्ट बेहद जरूरी है। शॉर्ट में से कहते हैं पी, बी और एच, और इसका फुल फॉर्म है पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस एंड एच से हाइपोटेन्यूज। इतना पर बेसिक तो हर बच्चे को आता है, लेकिन कंफ्यूजन कहां पर होता है वो मैं आपको बता दूं। अगर आपको ट्रायंगल दे दिया जाए और पूछा जाए कि इन ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज को मार्क करिए तो काफी कम ही बच्चे सही आंसर बता पाते हैं। तो आइए आज सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे हाउ टू डिसाइड कि ट्रायंगल का कौन सा साइड परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है और कौन सा हाइपोटेन्यूज है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्रायंगल लिया जिसमें इसे मैंने 90 डिग्रीज एंगल माना है और ये है एक एंगल थीटा। ये है एक एंगल थीटा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एंगल को एक ग्रीक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि है थीटा। आइए इस ट्रायंगल का नाम भी लिख लेते हैं पी, क्यू और आर। तो ध्यान से सुनेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रही हूं। इसके बाद आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के पी, बी और एच से रिलेटेड डाउट्स नहीं होंगे। 90 डिग्रीज के सामने वाली जो साइड है, 90 डिग्रीज के सामने वाली साइड को हम कह देते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कह देते हैं बच्चों? हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्रीज का जो कोण नजर आ रहा है उसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। ध्यान रखिएगा, मैं रिपीट कर दे रही हूं, 90 डिग्रीज के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज, जिसे शॉर्ट में एच भी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। आइए हम जान लेते हैं कि P से परपेंडिकुलर और B से बेस कैसे डिसाइड होता है। आप देख पा रहे होंगे यहां पर थीटा एंगल, तो थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड यानी कि P और Q कहला जाता है परपेंडिकुलर। क्या कहला जाता है बच्चों? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली साइड, सामने वाली साइड यानी कि क्या? PQ। और साथ ही साथ थीटा से जो लगा हुआ साइड है, लगा हुआ साइड यानी कि क्या? QR। तो थीटा से लगा हुआ साइड कहलाता है बेस। दोबारा रिपीट कर रही हूं मैं, क्योंकि इसके बाद एक और ट्रायंगल की मदद से हम कंफर्म कर लेंगे कि हमें चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। आइए दोबारा रिपीट कर दूं, 90 डिग्री के कोण का सामने वाला जो साइड है, सामने वाला जो साइड, इसे हम कह देते हैं हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट, थीटा से सामने वाला जो साइड है, या थीटा का जो सामने वाला साइड है वो कहलाता है परपेंडिकुलर, और थीटा से जो लगा हुआ हिस्सा है ट्रायंगल का वो क्या कहलाता है? बेस। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक और राइट एंगल ट्रायंगल लिया मैंने और इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम रख देते हैं ए, बी और सी। सी है एंगल थीटा और बी मान लीजिए मैंने 90 डिग्रीज लिया। तो अब डिसाइड करते हैं कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है और कौन सा हाइपोटेन्यूज। मैं बताते जाऊंगी, चेक जरूर कीजिएगा कि आपने सही समझा है या नहीं। मैंने क्या कहा? 90 डिग्रीज के जो अपोजिट साइड होगा वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज, यानी कि AC जो है वो बन गया हमारा हाइपोटेन्यूज। इसके बाद मैंने क्या कहा कि थीटा से सामने वाला जो साइड है, थीटा का सामने वाला जो साइड है, सामने वाला कहने से मतलब क्या है बच्चों? AB। थीटा के सामने वाला साइड यानी कि AB क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। जैसा कि मैंने यहां पर भी कहा था, इस ट्रायंगल में भी आप कंफर्म कर ले, थीटा का सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो इस थीटा के लिए सामने वाला साइड क्या हो गया? AB, यानी कि यही क्या बन गया? परपेंडिकुलर। और मैंने क्या कहा था? थीटा से लगा हुआ साइड क्या कहलाएगा? बेस। तो BC हमारा क्या बन गया? बेस।
आई होप ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी, क्योंकि कई सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री के ये बेसिक्स बड़ा कंफ्यूज करते हैं। वीडियो कैसी लगी है जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।